तेजस्वी यादव जी कोई पहली बार थोड़ी ही इस तरह का काम कर रहे हैं। लगातार वो चर्चा में इसलिए बने रहते हैं कि जनता यहाँ सत्र चल रहा हो, कभी थाईलैंड चले जाते हैं, कभी इटली चले जाते हैं। तो राजभवन के नाम पर कर दिया गया। अच्छी पहल है, मुझे लगता है कि ये होना चाहिए था और सरकार ने निर्णय लिया है। इसका हम लोग स्वागत कर रहे हैं और बहुत अच्छा निर्णय लिया गया है। इस तरह के निर्णय और भी लेने चाहिए। बहुत सारे जो राजमार्ग हैं, पथ हैं, उसका भी पुनः जो है सो दूसरे नाम से नामाकरण हो, ये हम लोग चाहते भी हैं और सरकार ने फैसला लिया तो अच्छा योग्य फैसला है। साथी पर सत्र चल रहा है। तेजस्वी यादव जी कोई पहली बार थोड़ी ही इस तरह का काम कर रहे हैं। लगातार वो चर्चा में इसलिए बने रहते हैं कि जनता यहाँ सत्र चल रहा हो, कभी थाईलैंड चले जाते हैं, कभी इटली चले जाते हैं। अब चुनाव जीत के आए हैं, चुनाव में थक गए होंगे। हम लोग तो थकने वालों में से नहीं हैं। सरकार लगातार काम कर रही है, लेकिन विपक्ष के नेता होने के कारण वो थक गए हैं और चले गए हैं। फिर आपको सुनने में मिलेगा कि थाईलैंड चले गए, कहीं चले गए, तो ये सामान्य सी बात है उनके लिए। अच्छा, लालू जी के बंगला पर जो सवाल खड़ा हो रहा है, भाजपा करिए जांच करवाएंगे, आप लोगों को क्या लगता है? देखिए, लालू जी का पूरा परिवार इसीलिए जाना ही जाता है। इतनी बड़ी पार्टी होने के बावजूद आज लालू यादव जी की पार्टी की जो स्थिति है, अपने कामों के कारण ये स्थिति बनी हुई है। परिवारवाद, भ्रष्टाचार के पोषक हैं वो। लगातार कई आरोप उन पे लगते रहे हैं, कई में तो सज़ा भी मिली हुई है। अब सबको पता है कि बेल पे हैं। उनके परिवार का कोई एक भी सदस्य ऐसा नहीं है जिस पे आरोप नहीं लगा हुआ हो। जनता के पैसे को लूटने का काम किए हैं और फिर जो है सो वही काम कर रहे हैं। जो राजनीति में शालीनता होनी चाहिए वो शालीनता नहीं है उन लोगों में। वो सिर्फ जो है राजनीति को पेशे के रूप में बनाने का काम किए हैं और यही कारण है कि आज उनकी पार्टी और उनके परिवार की यह स्थिति। संचार साथी ऐप पर जो बवाल छिड़ा हुआ लोकसभा में, जी, संचार साथी ऐप पर जो है लोकसभा में बवाल छिड़ा हुआ है। विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि प्राइवेसी जो है की हनन हो रही है। सरकार कोई भी जब निर्णय लेती है तो पूरी सोच समझ के निर्णय लेती है। इस चीज़ को समझने की आवश्यकता है और अगर इस तरह का निर्णय लिया है तो कहीं भी प्राइवेसी एक्ट के तहत आपके पार्टी के लोग आरोप लगा रहे हैं कि पार्टी में कई पढ़े लिखे लोग थे, बावजूद मंत्री जो है दीपक प्रकाश को बनाया गया, उनके बेटे को। देखिए, सबकी व्यक्तिगत इच्छा होती है कि मैं मंत्री बनूं। मैं भी पढ़ा लिखा हूं तो स्वाभाविक है मेरी भी इच्छा होगी कि मैं भी चाहता हूं कि जो मेरा अनुभव है उस अनुभव का लाभ समाज के सभी वर्गों को मिले, बिहार सरकार को भी मिले। और हम लोग जिस राज्य से आते हैं, बिहार राज्य से जहाँ से चुने गए हैं, तो स्वाभाविक है हम लोग की भी जिम्मेदारी बनती है। लेकिन जब पार्टी कोई निर्णय लेती है तो उस निर्णय में हम सब लोग साथ रहते हैं। व्यक्तिगत इच्छा किसी की भी हो सकती है। मैं अपने बारे में भी बोल रहा हूँ कि मैं भी अपने आप को योग्य मानता हूँ। जितना मेरा अनुभव है, राजनीतिक अनुभव है, चाहे आर्थिक अनुभव है, अर्थशास्त्री होने के नाते इच्छा जरूर होती है। लेकिन पार्टी का निर्णय है, पार्टी के निर्णय में हम सब लोग साथ खड़े हैं। अब मीडिया का काम है तरह तरह के कयास लगाना कि नाराजगी है। देखिए, राजनीति आयोग है जिसको भंग कर दिया। देखिए, राजनीति नहीं, आयोग जो हम लोग की जो जिला कार्यकारिणी और प्रदेश कार्यकारिणी की हम लोगों ने जो भंग की है, एक सतत प्रक्रिया है। क्योंकि हम लोगों ने मेंबरशिप ड्राइव चलाया था। मेंबरशिप ड्राइव के बाद वैसे भी हम लोगों को नया गठन करना था, तो चुनाव से हम लोग जब फ्री हुए तो हम लोगों ने यह निर्णय लिया कि जिला कार्यकारिणी और प्रदेश कार्यकारिणी को भंग करके पुनः जो है 15 दिसंबर से पहले हम लोग जो है इसको संगठित रूप से जो है हम लोग करने का काम करेंगे। सतत प्रक्रिया है। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू सर। थोड़ा सा मेरा एक मिनट